हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण इतिहास के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो मतलब डीएचओ में भी पूछा जाएगा और एसआई यूपीएसआई में भी पूछा जाएगा, यूपीपी में भी पूछा जाएगा और यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी पूछा जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन इसमें लिया गया है, तो संपूर्ण इतिहास से बनाया गया है यह क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पंजाब, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन दिया गया है सिंध। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले जो खोजा गया था वह सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो वह हड़प्पा था। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया लॉर्ड मैकाले, दूसरा ऑप्शन दिया गया सर जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड क्लाइव, चौथा ऑप्शन दिया गया है कर्नल टॉड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है जब पुरातात्विक खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की, तो यह प्रभारी थे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे। पहला ऑप्शन दिया गया आत्मा एवं ब्रह्मा में, दूसरा ऑप्शन दिया गया कर्मकांड में, तीसरा ऑप्शन दिया गया यज्ञ प्रणाली में, चौथा ऑप्शन दिया गया है मातृ शक्ति में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, वह डी हो जाएगा कि मातृ शक्ति में जो है विश्वास रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन दिया गया 600 ईस्वी से 600 ईस्वी, तो और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया वीर एवं योद्धा, दूसरा ऑप्शन दिया गया श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा ऑप्शन दिया गया यज्ञकर्ता, चौथा ऑप्शन दिया गया विद्वान। तो जो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन दिया गया अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन दिया गया उदयन, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो छठे का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु को कुड़ी कहा जाता था या हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि अजातशत्रु ने किसको जो है मार करके गद्दी पर बैठा था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन दिया गया उत्तर निकाय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दीर्घ निकाय, तीसरा ऑप्शन दिया गया खुदक निकाय, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि उत्तर निकाय में जो है बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि शून्य की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया शून्य भास्कर, दूसरा ऑप्शन दिया गया आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। तो आप लोग बताइएगा कि आर्यभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है झांसी, चौथा ऑप्शन है सीकरी। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि विजय स्तंभ जो है झांसी में स्थित है। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है हिंदी, चौथा ऑप्शन है अरबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला ऑप्शन कि फारसी जो है दिल्ली सल्तनत की भाषा, दरबारी भाषा थी। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया कावेरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया कृष्णा और तीसरा ऑप्शन दिया गया बाणगंगा, चौथा ऑप्शन दिया गया है तुंगभद्रा। तो जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर बसा हुआ है। यह जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, यह सभी जो है किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है।
तो पहला ऑप्शन है जौनपुर, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है बंगाल, चौथा ऑप्शन है खानदेश। तो जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि जौनपुर में जो है अटाला मस्जिद स्थित है। ठीक है, और जौनपुर जो शहर है या किसकी याद में इसकी स्थापना की गई थी, तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि बीजक का रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है सूरदास, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रैदास, चौथा ऑप्शन दिया गया पीपा। तो जो बीजक जो है, बीजक का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कबीरदास जी जो है साखी शब्द रामायण, यही तीनों की रचना किए थे, तो इसी को जो है बीजक का भी कहा जाता है। तो इसके रचयिता कौन हो गए, वह कबीरदास जी हो गए। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया उर्दू, दूसरा ऑप्शन दिया गया हिंदी, तीसरा ऑप्शन दिया गया फारसी, चौथा ऑप्शन दिया गया अरबी। तो जो मुगल काल की राजभाषा थी वह फारसी थी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी, तो वह फारसी थी। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी। तो पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि हुमायूं जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। और हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। पहला ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, दूसरा ऑप्शन है बटकेश्वर दत्त, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण दत्त, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र दत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। इन्होंने शिकागो में जो है कब सम्मेलन किया था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन दिया गया राजा राम मोहन राय, चौथा ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्रांस, तीसरा ऑप्शन दिया गया भारत, चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। तो जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 18 क्वेश्चन का, वह हो जाएगा फ्रांस, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य था जो सबसे पहली बार जो है जीएसटी को लागू किया था। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यमुना, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है गंगा, तीसरा ऑप्शन दिया गया गोमती, चौथा ऑप्शन दिया गया सरजू नदी। तो जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यमुना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गंगा की लंबाई कितनी है, पूरे भारत देश में गंगा की लंबाई कितनी है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि भारत माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया वाराणसी, दूसरा ऑप्शन दिया गया गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन दिया गया मथुरा, चौथा ऑप्शन दिया गया कानपुर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह वाराणसी हो जाएगा कि भारत माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह वाराणसी में स्थित है। ठीक है, 20 का इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध कहा गया। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि मदन मोहन मालवीय। तो जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया वैलेंटाइन सिरोल, दूसरा ऑप्शन दिया गया लुई फिशर, तीसरा ऑप्शन दिया गया वेब मिलर, चौथा ऑप्शन दिया गया लॉर्ड रीडिंग। तो जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि वैलेंटाइन सिरोल जो है इन्होंने जो है कहा था कि भारतीय शांति के जनक किसको कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है नवजीवन, दूसरा ऑप्शन दिया गया इंडियन ओपिनियन, तीसरा ऑप्शन दिया गया हरिजन, चौथा ऑप्शन दिया गया अफ्रीकन न्यूज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका थी। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया 1773 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1771 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1750 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन दिया गया 1793 ईस्वी में।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया 1905, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1909, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1911, चौथा ऑप्शन दिया गया 1920। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि 1909 ईस्वी में जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल को पारित किया गया था। तो ठीक है, इसके बाद हम आपसे जो है लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे आपकी तैयारी जो है पता चलेगी। आप लोग यह भी कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि पेठा नगरी किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन कि पेठा नगरी किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन यह है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है। इसके बाद जो है भारत का उद्यान नगर किसे कहा जाता है, तीसरा क्वेश्चन। और गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, चौथा क्वेश्चन। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है कि धान की डलिया जो है किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से जो है आप डेली जो है जीके जीएस का भी प्रैक्टिस जो है सॉल्व कराया जाएगा। जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।